अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको आइडिया हो गया होगा कि सुबह सवेरे नहीं, सुबह सवेरे तो नहीं है, हाँ अलबत्ता सुबह हमारी आज ज़रा लेट हुई है और नाश्ते की तैयारी हो रही है। मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था देसी नाश्ता करने का, तो मैंने सोचा अंडा पराठा बनाया जाए। बच्चे बड़े सबका फेवरेट। सो मैंने ब्रंच के लिए भी ये बेस्ट आइडिया था, क्योंकि फिर अगर इतना लेट बंदा उठा हो तो फिर लंच भी नहीं हो सकता। सो मैंने पराठे बनाए और साथ में ऑमलेट बनाए और हमने हैवी सा एक ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट वही सॉर्ट ऑफ ब्रंच, क्योंकि लंच भी हमने इसके बाद करना नहीं था। और उसकी एक ख़ास रीज़न ये थी कि हमारा प्रोग्राम था कि हम इवनिंग में जंबो जाएंगे। मेरे हस्बैंड को काफ़ी काम था, तो प्लानिंग यही बन रही थी कि शाम के टाइम किसी भी वक्त जब उनका यहाँ से काम वाइंड अप होगा तो हम जंबो के लिए रवाना हो जाएंगे। सो ऐसे ही हुआ। हम उठे भी लेट थे और नाश्ता किया। अंडे पराठे का नाश्ता हो और साथ चाय ना हो तो वो तो फिर सारा ब्रेकफास्ट फालतू जाता है। और हम जैसे लोग चाय के तो बिल्कुल ही दीवाने होते हैं। और इवनिंग में जैसे ही मेरे हस्बैंड फ्री हुए तो अ, इशा की नमाज़ के बाद हम जंबो की तरफ रवाना हो गए। यम्बो और मदीना के बीच आलमोस्ट 2.5 घंटे का फ़ासला है। उनको काफ़ी काम था, वो अपना काम सारा दिन में वाइंड अप करते रहे, तो फिर हम लोग इशा की नमाज़ के बाद जंबो रवाना हुए। सो फाइनली ट्रैवलिंग का टाइम गुजारने के बाद हम लोग पहुँचे यम्बो के चेक पॉइंट पर। और यम्बो का चेक पॉइंट क्रॉस करने के बाद ही फ़ौरन यम्बो का सिटी स्टार्ट नहीं होता। और आपको चेक पॉइंट क्रॉस करने के बाद अपने एक साइड पर ट्रक्स और फ्यूल ट्रेलर्स नज़र आएंगे, काफ़ी सारे बड़े बड़े, काफ़ी बड़ी बड़ी लाइंस के साथ। और दूसरी साइड पर काफ़ी लाइट्स, और उसमें काफ़ी आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ वगैरह स्टार्ट हो गई हों। तो हम पहले चेक पोस्ट के बाद यम्बो का इंडस्ट्रियल एरिया क्रॉस करेंगे। सो वो हम वही क्रॉस कर रहे हैं और ये काफ़ी लंबा है। यम्बो के चेक पोस्ट और सिटी के बीच ये बहुत लंबा रास्ता है, आलमोस्ट 40 मिनट्स। तो ये जो आपको बहुत बड़ी लाइटें नज़र आ रही हैं ये इनके प्लांट्स हैं जहाँ पर इनके काम हो रहे हैं, और ये 24 आवर्स हैं। लेफ़्ट साइड पर जो आपको इतनी बड़ी लाइटें कहकशां टाइप नज़र आ रही हैं ये सारे इनके प्लांट्स हैं जंबो के। और इसके राइट साइड पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनका इतना ज़्यादा नहीं है। और ज़्यादा आपको राइट साइड पर नाइट में स्पेशली ट्रक और ट्रेलर स्टॉप किए हुए जो रेस्ट कर रहे होते हैं और फिर मॉर्निंग में ट्रैवल करेंगे वो भी काफ़ी नज़र आएंगे। और जब आप चेक पोस्ट क्रॉस करेंगे तो उसके बाद यम्बो का रोड जो ऑलमोस्ट, मुझे तो 3 साल हो गए हैं यहाँ पर आते हुए, तो वो 3 ईयर्स से अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वो कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी हो रही है और ये बहुत टायरिंग हो जाता है। स्पेशली जब हम मदीना से यम्बो आते हैं तो वो उस रास्ते में भी कोई इतनी ज़्यादा रौनक और वो नहीं है कि आपको बार बार कोई सिटीज़ वगैरह मिले। बहुत ही कम कोई आपको दूर दूर लाइटें नज़र आती हैं कि हाँ यहाँ कोई गांव होगा, कोई वादी होगी। अदरवाइज़ उसके आसपास कोई इतना ज़्यादा रौनक नहीं है। और जब आप चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं तो उसके और सिटी तक पहुंचने में आपको 40 मिनट्स का टाइम लगता है। अभी हम जिस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं ये यम्बो का रेजिडेंशियल एरिया एक स्टार्ट हुआ है, इसे रॉयल कमीशन कहते हैं। और इसके साथ भी थोड़ा सा बीच लगता है, वो काफ़ी डेवलप्ड एरिया है जो कि यम्बो सिटी से काफ़ी हटके और काफ़ी डिफरेंट लगता है। रॉयल कमीशन और इंडस्ट्रियल एरिया क्रॉस करते हुए 40 मिनट्स के बाद हम यम्बो सिटी में पहुंचेंगे। सो ये अब यम्बो सिटी स्टार्ट हुआ है और जैसे आप यम्बो सिटी में पहुंचेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप पाकिस्तान के किसी शहर में घूम रहे हैं। रोड भी काफ़ी ख़राब हैं और आसपास शॉप्स भी छोटी बड़ी डिफरेंट रंग बिरंगी आपको मिलती हैं। और जो आपको ये इतनी बड़ी बड़ी इमारतें नज़र आ रही हैं इनमें नीचे जो फर्स्ट फ्लोर इनके होते हैं, सॉरी ग्राउंड फ्लोर जिनके इनके होते हैं वो मोस्टली शॉप्स के हैं, और ऊपर सब होटल्स और स्वीट्स हैं जिन्हें अरेबिक में फंदक और शुगा कहते हैं। फर्निश शुगे जो आपको टूरिस्ट को मोस्टली रिक्वायर होते हैं। इतने ज़्यादा होने की वजह यह है कि यहाँ पर वीकली तो टूरिस्ट आता ही है।
आसपास इनके एरिया के काफ़ी लोग आते हैं सिटीज़ से भी, क्योंकि यम्बो का जो बीच है वो आसपास के इलाकों के लिए बहुत ज़्यादा डेवलप्ड और बाकी बीच की निस्बत काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा भी है और काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। बीच में एक और बीच आता है जिसे राइस कहते हैं, वो इतना डेवलप नहीं है। और जद्दा बहुत बड़ा सिटी है, वहाँ पे आपको हर किस्म के बीच पे पॉइंट्स मिल जाते हैं, काफ़ी क्राउडी और ज़रा साफ़ भी नहीं और मिक्स, लेकिन ओवरऑल इन सब में सबसे बेहतरीन और साफ़ सुथरा जो बीच है वो यम्बो का ही है। तो यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है, इनके अपने टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं, सऊदी जो होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए होटल्स और स्वीट्स बहुत ज़्यादा हैं। हम लोगों ने सुबह से सिर्फ ब्रंच किया हुआ था और इस टाइम बच्चों को भी शदीद भूख लगी हुई थी। सिटी में पहुँच के हम लोगों ने आपस में ही डिसाइड कर लिया, बच्चों को शामिल किए बगैर, कि कोई देसी खाना खाया जाए, क्योंकि बच्चों को इस टाइम जो भी दे देते उन्होंने खुश होकर खा लेना था। सो हमने मतम फजर अल शाहीन डिसाइड किया, जो हमारा फेवरेट पॉइंट है खाने के लिए। अगर ज़्यादा दिन का प्लान हो तो हमारा एक टाइम का तो खाना लाजमी इधर होता है, और इसी तरह से अगर कोई अर्जेंट काम हो तो भी मोस्टली हम इसी को ही प्रेफरेबल करते हैं कि एक टाइम का खाना खाना है तो अच्छा ही खा लिया जाए। तो हम मतम फजर अल शाहीन ही प्रेफर करते हैं। खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड ने अपना काम वाइंड अप किया और उसके बाद यम्बो आए, और बीच ना आई तो ये तो हो ही नहीं सकता। सो हम जब खाना खा के और मेरे हस्बैंड अपना काम करके फ़ारिग हुए तो नाइट भी काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन आज का मौसम बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा था। 22 डिग्री था और ह्यूमिडिटी सिर्फ 20% थी। और हम लोगों ने एक साफ़ सुथरी बीच की साइड ढूंढी। हम बहुत आगे नहीं गए, क्योंकि जितना ज़्यादा आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्राउड मिलना शुरू हो जाएगा, और क्राउड से बच्चों के साथ तो मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। सो इसलिए हमने इस जगह को प्रेफर किया कि जहाँ पर 2-3 फैमिलीज़ दूर दूर बैठी नज़र आ रही थी और ज़्यादा लोग नहीं थे। सो हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी टाइम गुजारा, बच्चों ने खूब इंजॉय किया, और अपने हिसाब से जब तक वो थके नहीं, हमने उनको फुल टाइम दिया कि वो इंजॉय करें, खेलें, स्विंग्स लें। और बीच भी काफ़ी साफ़ सुथरा था आज जब हम गए। मौसम भी बहुत अच्छा था, ह्यूमिडिटी भी कम थी, खाना भी खाया हुआ था, बच्चों को नींद वगैरह का भी कोई नहीं था, और कोई पढ़ाई वगैरह की भी टेंशन नहीं थी। तो इसलिए सब बहुत रिलैक्स थे, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इन्जॉय किया। फिर आपको थोड़ा बीच का नज़ारा भी करा दें। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्पॉट्स बने होते हैं, जो इवन कॉलोनीज़ में जो बच्चों के पार्क्स होते हैं, और इस तरह के काफ़ी हट्स और पॉइंट्स बने होते हैं जहाँ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ के बारबेक्यूज़ भी करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। सो हमने थोड़ा सा टाइम पानी के किनारे भी गुजारा, और उसके बाद यम्बो में अपना एक अच्छा टाइम, अच्छी इवनिंग, इवनिंग तो नहीं, अब तो खैर काफ़ी नाइट थी, नाइट स्पेंड की। काफ़ी दिनों के बाद बच्चों को ज़रा बाहर लेकर आए तो उनको भी बहुत बहुत मज़ा आया। और मेरे ख़्याल से ऐसे थोड़ा बहुत टाइम फैमिली के साथ आउटिंग के लिए गुजारना चाहिए, ताकि बच्चों को और बड़ों सबको एक जो ब्रेक चाहिए होती है अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, तो ये बहुत एक हेल्दी एक्टिविटी हो जाती है।
जब सब ने खूब इंजॉय कर लिया तो फिर हमने अपना सामान समेटा, जैसे कहते हैं बोरिया बिस्तर इकट्ठा किया, और हमने सोचा कि अब घर जाके रिलैक्स हुआ जाए। सो हमने मदीना की तरफ वापसी के लिए तैयारी शुरू कर दी। और इससे पहले कि ड्राइविंग मेरे हस्बैंड ने करनी थी, सो नींद के झोंके भी आना शुरू हो, तो बेहतर था कि हम लोग घर की तरफ रवाना हो जाएं। और रास्ते में हमने कड़क चाय पी और ड्राइविंग की। मेरे हस्बैंड ने थोड़ा रिलैक्स होकर मज़ीद, क्योंकि चाय ने हम सब के माइंड खोल दिए थे, रिलैक्स हो गए थे। सो 2 घंटे की मुसाफत के बाद हम मदीना पहुँचे, और ये मदीना की चेक पोस्ट पर हमने चेक पोस्ट इसकी क्रॉस की, और खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को एंजॉय कराते हुए, ख़ुद एंजॉय करते हुए हम अपने घर वापस आ गए। और जैसे ही मदीना के सिटी की लाइट्स नज़र आईं, तो वो तो एक सुकून और मोहब्बत जो होती है, जो एक लहर हमारे अंदर पैदा होती है, वो तो बयान के काबिल ही नहीं। घर पहुंचकर इंसान थकन उतारता है, और जब मदीना पहुंचता है तो शुक्र अदा करता है।